नमस्कार दोस्तों, रमेश डिजिटल सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सीएससी रजिस्ट्रेशन से संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट 30 से 60 दिन के अंडर रिव्यू में रहता है। जब भी और इसी के बीच में ही क्वालिटी चेकआउट होता है। जब कुछ कारण से रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होता है। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कितनी बार रीअप्लाई कर सकते हैं। और बार बार करने से दोस्तों आपका जो टीसी नंबर है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बार बार नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्या करें, किस प्रकार से आप स्कैन करेंगे आपका एक बार में एक्सेप्ट हो जाए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी हमारा वीडियो प्ले होता है तो आपको हमारे चैनल के नाम के नीचे, रमेश डिजिटल सेवा के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा इस प्रकार से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद एक बेल आइकन आएगा इस प्रकार से। सो इस बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। ठीक है, चलते टॉपिक को दोस्तों। यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन हो जाना है, register.csc.cgov.in। इसी साइट से ही आप सीएससी के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, यहीं से ही आवेदन होता है। बट यहाँ पे मैंने अभी इससे पहले ही एक सब्सक्राइबर का देखा था हमने कि उनका टीसी इनवैलिड हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, यहाँ पे सीएससी वैली पे जाना है और यहाँ पे आप इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब टीसी नंबर डालते थे या मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते थे तो उनका यहाँ पे इन प्रोसेस टीसी नंबर बता रहा था। ठीक है, तो उन्होंने फिर उनका उस टीसी नंबर से दोबारा अप्लाई नहीं हुआ। मैंने बहुत बार प्रयास किया बट नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक बार में ही उस रिजेक्शन का यहाँ से टीसी अप्लाई सीएससी अप्लाई करके कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों कभी का होता क्या है कि जब हम स्कैन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन नहीं हो पाता है। ठीक है, और जब उसको रिसाइज करते हैं 10 से 80 KB के बीच में तो वो फट जाता है। दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजेक्शन हुए हैं लोगों के इनकरेक्ट बैंकिंग में। इनका डाटा इनकरेक्ट बैंकिंग हो गया था, इस वजह से इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, मतलब इनका कैंसिल चेक अच्छे से फिट नहीं था या कि इन्होंने जो पासबुक लगाई होगी वो अच्छे से नहीं था होगा। ठीक है, तो इनका इनकरेक्ट बैंकिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल अच्छे से नहीं है। ठीक है, ऊपर आप कैंसिल लिख के आपको नीचे 2 लाइन करनी होती है। सो यहाँ पे इन्होंने नीचे लाइन दी है। ठीक है, यहाँ पे देखें केवाईसी डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर और इनवैलिड। यहाँ पे इनका भी डॉक्यूमेंट जो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगाया था वो अच्छे से क्लियर नहीं था। मैंने अब जैसे आपको बताया वो इनवैलिड हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, किस प्रकार से स्कैन करना है और किस प्रकार से रिसाइज करना है। ठीक है, रिसाइज करने में ही प्रॉब्लम चाहती है। ठीक है, मैं आपको आगे बता देता हूँ आपको रिसाइज किस प्रकार से करना है। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन देख सकते हैं इनकरेक्ट बैंकिंग का है। तो ज़्यादातर रिजेक्शन बैंकिंग में ही आ रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल अच्छे से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या होता है, ऊपर कैंसिल लेके नीचे 2 लाइन करके और यहाँ पे आप चाहे तो साइन या डेट भी डाल सकते हैं, वो कंपलसरी है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको कैंसिल करना होता है। इसके बाद इसको रिसाइज करना होता है। ठीक है, तो रिसाइज करने में ही प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। अब हम इसको रिसाइज करेंगे। दोस्तों आप करना क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर मैनेजर में रहते हैं। ठीक है, पिक्चर मैनेजर से आप जब रिसाइज करते हैं यहाँ पे रिसाइज में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइज जब करते हैं कोड डाल के, ठीक है, कि इतने साइज़ से मेरा 10 से 80 KB में हो जाए। बट ये हो तो जाता है लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अच्छा यहाँ पे समझ नहीं आते हैं। सो धुंधला सा आपका फ़ोटो पूरा हो जाता है। इस वजह से आप अब इसे लोड कर देते हैं और वहाँ पे इसकी स्कैन अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आप करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको इमेज रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये धुंधला सा कुछ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बैंक है, HDFC या FSC, और FSC कोड इसका सही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कैंसिल अच्छे से करना है और इसके बाद आपको रिसाइज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटा सा कर लिया। ठीक है, इसको के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजेक्शन बैंकों में ही होते हैं। बहुत सारे मेरे पास कॉल भी आए लोगों के। ठीक है, उनका रिजेक्शन बैंक में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एडिट फीचर का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको चेक पे ओपन कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है ओपन विथ में। ठीक है, ओपन विथ में आप जाएंगे पेंट प्रोग्राम, यहाँ से आपको चले जाना है इस फाइल को लेके पेंट प्रोग्राम में और पेंट प्रोग्राम में ले जाना है। यहाँ पे देखेंगे पूरा इमेज आपका ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ रिसाइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिसाइज में जाना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। यहाँ पर पिक्सल्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल्स में आपको पिक्सल सेट कर देना हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिसाइज के लिए पिक्सल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। ठीक है, मैं हमेशा रिसाइज यहीं से करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहीं से करिएगा, यहाँ से क्या है पिक्सल फटते नहीं है और प्रॉपर रिसाइज आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट। तो आप यहीं से रिसाइज मैंने काफ़ी लोगों का किया भी है इससे पहले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने रिसाइज कर दिया है। थोड़ा सा इमेज अभी बड़ा हो गया है, सो मैं आपको दिखाने के लिए रिसाइज किया हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से आप रिसाइज करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे इमेज पूरी समझ में आ रही है, जो भी इनका डाटा है पूरा स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पेंट प्रोग्राम से ही रिसाइज करना है। ठीक है, काफ़ी लोग पेंट प्रोग्राम से ही रिसाइज करते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ से किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं
यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका रिसाइज, हालांकि रिसाइज अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको अपन दोबारा से रिसाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन विथ में जाना है, इसके बाद पेंट में जाना है। पेंट में आपको ये इमेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसको पहले ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पिक्सल्स में जाके यहाँ पे साइज़, हॉरिजॉन्टल साइज़ और वर्टिकल साइज़, यहाँ पे दोनों साइज़ थोड़ा सा कम डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज रिसाइज हो गया है। इसी प्रकार से आपको रिसाइज करना है, बट थोड़ा सा वहाँ पे वर्टिकल अंक और हॉरिजॉन्टल अंक थोड़ा देखना होता है कि कितने साइज़ का हो, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से रिसाइज आपको कर लेना है। बहुत सारे डिडक्शन जो होता है दोस्तों बैंकिंग में ही हुआ है और KYC डॉक्यूमेंट में। दोस्तों क्या होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं वो स्पष्ट स्कैन नहीं होते, और जो स्कैन स्पष्ट ना होने की वजह से आप उसे जब रिसाइज करते हैं तो वो इमेज सही नहीं होती और थोड़ा सा फट जाती है। इस वजह से आपको प्रॉब्लम जाती है। और इसे रिसाइज करने का और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप रिसाइज कर सकते हैं पिक्चर मैनेजर से, फोटोशॉप से, है ना, और भी तरीके होते हैं। बट आपको सीधे पेंट में जाना है। पेंट प्रोग्राम से ही रिसाइज आप करते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको पेंट का ही यूज़ करना है। यहाँ से आप रिसाइज करके और डॉक्यूमेंट को 10 से 80 KB में रखना होता है। 10 से 80 KB में करके यहाँ पे और इसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो तभी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं KYC जो अनक्लियर का एक ऑप्शन एरर है वो इसी वजह से हुआ है। इन नॉट क्लियर, इनवैलिड, प्लीज़ अप्लाई विथ करेक्ट डिटेल्स। दोस्तों आपको अच्छे से पूरी करेक्ट डिटेल डालनी है। KYC डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड ही डालना है और आधार कार्ड को अच्छे से स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट दोबारा नहीं होगा और बार बार रिजेक्ट होगा, बार बार आप रीअप्लाई करेंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका जो TC नंबर है वो इन प्रोसेस हो जाएगा, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से प्रोसेस करना। दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपको हमारे नाम के नीचे इस प्रकार से सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा इस प्रकार से, सो इस बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो हमेशा टाइम मिलते रहे। मैं हमेशा ही CSC और या ऑनलाइन से संबंधी सभी डिटेल अपडेट डालता रहता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन, धन्यवाद।